लड़का अचानक डर के मारे पसीने से तर हो जाता है। उसे लगता है कि उस छोटे से कमरे में कुछ बेहद खतरनाक छिपा हुआ है। जिज्ञासा के चलते वो दोबारा अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही कदम रखता है जमीन पर उसे खून से सने कुछ दांत दिखाई देते हैं। तभी उसके पीछे एक काला साया उभरता है। लड़का बिना पीछे देखे ही डरकर बाहर भाग जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई बेघर आदमी अंदर घुस आया है, इसलिए वो अपने कुत्ते को खोलकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला बिल्कुल शांत रहता है। लड़का गुस्से में आकर कुत्ते को अंदर छोड़ देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही गलती उसके कुत्ते की जान ले लेगी। जैसे ही कुत्ता अंदर जाता है, जोर जोर से चीखने की आवाज आती है और अगले ही पल दरवाजा खुलता है और कुत्ते का कटा हुआ सिर बाहर फेंक दिया जाता है। ये देखकर लड़का बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत घर के अंदर जाकर दराज से एक चाकू निकालता है। तभी उसका दादा आ जाता है और बिखरे हुए सामान को देखकर उसे डांटने लगता है। लड़का डरते डरते सारी बात बता देता है कि अंदर कोई खतरनाक आदमी है जिसने उसके कुत्ते को मार दिया। दादा को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो कुत्ते को बुलाते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता तो वो गुस्से में हथियार उठाकर उस कमरे के पास जाते हैं। जमीन पर कुत्ते का सिर देखकर उनका खून खौल उठता है। वो बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अंदर से चीखने की आवाज आती है। लड़का डरते हुए दरवाजा खोलता है तो दादा घायल हालत में बाहर गिरते हैं, लेकिन अगले ही पल कोई उन्हें फिर अंदर खींच लेता है। अब लड़का समझ जाता है कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। वो तुरंत दरवाजे को लकड़ी और जंजीर से कसकर बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में दरवाजे के नीचे से खून बहना शुरू हो जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसके दादा अब नहीं रहे। घबराया हुआ लड़का अंदर जाकर शराब पीता है खुद को संभालने के लिए। वो पुलिस को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन डर जाता है कि उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा, इसलिए चुप रह जाता है। अगली सुबह वो हिम्मत करके फिर उस कमरे के पास जाता है और इस बार उसे साफ दिखाई देता है कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है जो सूरज की रोशनी से डरता है। तभी उसका दोस्त रोहन वहां आता है, जो स्कूल में अक्सर गुंडों से पिटता रहता है। लड़का उसे सारी बात बताता है, लेकिन रोहन को पहले यकीन नहीं होता। बाद में जब वो खुद देखता है तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि वो सोचता है कि इस वैम्पायर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से बदला लेगा। लड़का उसे रोकता है, लेकिन रोहन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसी रात लड़का वैम्पायर के बारे में पढ़ता है और सुबह छत में छेद करके सूरज की रोशनी अंदर डालता है, जिससे वैम्पायर तड़पने लगता है। तभी अचानक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ जाता है और किसी दूसरी घटना के बारे में पूछताछ करने लगता है। लड़का किसी तरह बात संभाल कर उसे भेज देता है, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। इंस्पेक्टर को शक हो जाता है और वो फिर वापस आकर उस कमरे के पास पहुंच जाता है। अंदर से आवाज सुनकर उसे लगता है कि दादा को बंद किया गया है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी अंदर से हमला होता है और इंस्पेक्टर को भी खींच लिया जाता है। अब हालात और खराब हो जाते हैं। तभी स्कूल का गुंडा विक्की भी वहां आ जाता है बदला लेने के लिए, लेकिन रोहन उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उसे जबरदस्ती उस कमरे के अंदर जाने को कहता है। लड़का रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन अब पूरी तरह बदल चुका होता है। कुछ देर बाद लड़का होश में आता है और देखता है कि उसका दोस्त खुद वैम्पायर बन चुका है और असली खतरा बाहर घूम रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड पूजा भी वहां पहुंचती है और